नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दृष्णा और आप देख रहे हैं एक ऐसा एपिसोड जो लिटरली आपकी कंपनी का कैश साइकिल बदल सकता है। आज का हमारा टॉपिक है वेंडर फाइनेंस इन इंडिया और मेरे साथ है फाइनेंस, बिजनेस फंडिंग, स्ट्रक्चरिंग और एमएसएमई कैपिटल सॉल्यूशंस के एक्सपर्ट सीए विकास जैन जी, जो जुड़े हैं फाइनेंसेवा.com से। आज हम बात करेंगे वेंडर फाइनेंस आखिर होता क्या है, इनवॉइस डिस्काउंटिंग, फैक्टरिंग, ट्रेड्स, बीएनपीएल, ये सब टर्म्स आखिर किस काम की हैं? एमएसएमई सप्लायर्स क्या करें, बिग बायर्स क्या करें, सीएफओस किन रूल्स को इग्नोर नहीं कर सकते और 2026 में स्मार्ट बिजनेस कैश फ्लो कैसे डिजाइन करेगा। वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, दोनों चैनल्स फाइनेंसेवा और फाइनेंसेवा क्लिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको चाहिए होम लोन, पर्सनल लोन, एमएसएमई लोन, वर्किंग कैपिटल, ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट, बीजीएलसी, सप्लाई चेन फाइनेंस, डीलर फाइनेंस, वेंडर फाइनेंस, प्रोजेक्ट फाइनेंस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट फाइनेंस, बिल डिस्काउंटिंग, एनबीएफसी फंडिंग, वेंचर डेट, क्रेडिट रिपोर्ट, सीएमए डेटा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पिच डेक कोर्सेस, फाइनेंस टूल्स, तो सीधे जाइए फाइनेंसेवा.com पर या फिर व्हाट्सएप कीजिए 9863020202 पर और कमेंट सेक्शन में अभी एक वर्ड ड्रॉप कीजिए वेंडर, क्योंकि इस एपिसोड के एंड तक आपको एक पूरा प्रैक्टिकल कैश फ्लो प्लेबुक मिलने वाला है। वेलकम विकास जी, हाउ आर यू डूइंग? फाइन कृष्णा। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जो कि है वेंडर फाइनेंस। एज ऑलवेज हम एक और नई टॉपिक और बहुत ही डिस्टिंक्ट टॉपिक के साथ आए हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये, तो आज हम इसे कवर करेंगे। तो स्टार्ट करें आज का पॉडकास्ट। श्योर। तो सर, सबसे पहले जैसे कि हम हमेशा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि वेंडर फाइनेंस आखिर होता क्या है और ये जो नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट है उससे कैसे डिफरेंट होता है, प्लीज ये भी एक्सप्लेन करिए। देखिए, क्या होता है कि जब कोई एक सप्लायर किसी दूसरे बायर को माल सप्लाई करता है, ठीक है, और उस सप्लाई के बेसिस पर अगर बिल को डिस्काउंट करा दिया जाता है तो उसको बोलते हैं वेंडर फाइनेंस। नॉर्मल ट्रेड क्या होता है कि उसमें कई बार नॉर्मल वर्किंग कैपिटल असेसमेंट होता है और नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट उसी का पार्ट होता है, राइट। उसमें बिल डिस्काउंटिंग उसको कहते हैं। लीगली थोड़ा सा डिफरेंट होता है स्ट्रक्चर ट्रेडिंग फैसिलिटी में और इसमें जो है। इसमें क्या होता है कि प्लस सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसमें अमाउंट ज्यादा मिलता है। नॉर्मली अगर कोई वर्किंग कैपिटल में जाता है और उसका जो डेटर फाइनेंस, उसी में रिसीविंग फाइनेंस उसकी सब लिमिट होती है, जिसके लिए उसके बेसिस पर ड्रॉइंग पावर निकाली जाती है, ठीक है। उसमें जनरली बैंक्स 25% से लेकर 40% तक मार्जिन लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 1 करोड़ का बिल है, मान लो आपने 1 करोड़ का माल सप्लाई किया बायर को, और मान लीजिए आपकी ड्रॉइंग पावर जब वर्किंग कैपिटल बैंक एसेस करेगा तो उसके अगेंस्ट बैंक सिर्फ 8 लाख रुपए ही देगा। लेकिन अगर वो वेंडर फाइनेंस वाले मॉडल में जाता है तो ये अमाउंट 95% ऑफ इनवॉइस वैल्यू हो सकता है। मतलब कि अगर 1 करोड़ की इनवॉइस है तो 95 लाख रुपीज उस इनवॉइस के अगेंस्ट मिल सकते हैं। इवन सम केस में 100% फंडिंग हो सकती है। तो इससे जो भी सप्लायर है उसका कैश फ्लो इंक्रीज होता है। आप डिफरेंस देखिए वहां उसको, क्योंकि वहां 1 करोड़ के अगेंस्ट उसको 60 लाख रुपए बैंक दे रहा था और इस फैसिलिटी में 95 लाख दे रहा है, मतलब 35 लाख रुपए एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। तो यही बेसिकली डिफरेंस है। और दूसरी डिफरेंस ये है कि यहाँ वर्किंग कैपिटल नॉर्मल असेसमेंट होती है, उस केस में जनरली बैंक्स प्रॉपर्टी एज ए मॉर्गेज सिक्योरिटी मांगते हैं। लेकिन वेंडर फाइनेंस में क्या होता है कि इसमें कोलेटरल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट जनरली नहीं होती है यदि बायर BBB+ रेटेड है। अब सर, एक और क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि इसकी डिमांड एकदम से इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है? मतलब कोई ये ट्रेंड है या फिर इंडिया में सच में इसकी इतनी स्ट्रक्चरल डिमांड है? प्लीज बताइए। हाँ, देखिए, पहले क्या था, कोई इस तरह का लॉ नहीं था कि जो बायर है उसको कितने दिन में पेमेंट करनी है। लेकिन अब ये रिक्वायरमेंट आ गई है कि सप्लायर यदि एमएसएमई ओनर है, राइट, तो उसको जो पेमेंट है 45 डेज में
करनी पड़ेगी बायर को, चाहे बायर खुद एमएसएमई हो या बिग कॉर्पोरेट हो, अदरवाइज उसमें इनकम टैक्स में ही पेनल्टी का प्रोविजन है। तो इन सब लीगल उससे बचने के लिए कई जगह पे बायर ही खुद अरेंजमेंट करता है कि सप्लायर को विद इन टाइम फ्रेम पैसा मिल जाए, और इसके लिए वो इनवॉइस भी एक्सेप्ट करने लगे हैं। पहले क्या था कि जो बड़े बिग कॉर्पोरेट थे वो 90 दिन तक पेमेंट नहीं देते थे, 120 दिन तक पेमेंट नहीं देते थे एमएसएमई ओनर्स को। तो उस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट लॉ लेके आई है। तो ये अब मैंडेटरी हो गया है कि चाहे कोई कॉर्पोरेट हो या एमएसएमई ओनर है, अगर उसने माल जो है एमएसएमई से परचेज किया है तो 45 डेज में उसको पेमेंट करनी पड़ेगी जो है। तो इससे जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो रिड्यूस हुई है। तो इसको सही से इम्प्लीमेंट करने के लिए एमएसएमई ओनर को भी और एज वेल एज बिग कॉर्पोरेट को भी इस फैसिलिटी की जरूरत पड़ने लगी। अभी सर आपने एक टर्म यूज करा कैश कन्वर्जन साइकिल, तो इसका क्या मतलब होता है? प्लीज एक बार इजी वर्ड्स में हमारे ऑडियंस के। कैश कन्वर्जन साइकिल का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए है और आपने मान लीजिए उससे रॉ मटेरियल खरीदा, उसके बाद प्रोडक्ट बनाया, राइट, उसके बाद अपने डेट उसको सेल किया, और सेल करने के बाद आपके पास पैसा कितने दिन में आया, तो इस पूरे पीरियड को कैश कन्वर्जन साइकिल कहते हैं। अब सर अगर हम ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे बायर और जो सप्लायर होते हैं एक तरीके से दोनों के बहुत पेन पॉइंट्स होते हैं, बट अगर हम प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बात करें जैसे कि आपने देखा हो अभी तक, तो किसकी जो है किसका पेन जो है वो ज्यादा रहता है, किसके पास ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती है? हाँ देखिए, दोनों का अलग अलग पेन पॉइंट होता है। सबसे पहले ज्यादा तो हम लोग समझते हैं सप्लायर का। कोई सप्लायर ने मान लीजिए गुड्स सप्लाई कर दिया तो उसको इमीडिएट पैसा चाहिए फर्दर रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, फर्दर ऑर्डर को पूरा करने के लिए, स्टाफ की सैलरी के लिए और अदर एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए। अगर उसको टाइमली पेमेंट मिलेगा तो वो आगे फर्दर प्रोडक्शन कर पाएगा, अलग और नए ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर पाएगा। अगर मान ली टाइमली पेमेंट नहीं मिलता है, मान ली 45 दिन में नहीं मिला, 90 दिन में नहीं मिला या इमीडिएट नहीं मिला, तो उसका प्रोडक्शन साइकिल और जो आपका कह रहे हैं कैश कन्वर्जन साइकिल वो ज्यादा टाइम होगी और वो उतना प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाएगा जितना कि वो अर्न कर सकता है। इसको एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए किसी के पास 1 करोड़ रुपए की वर्किंग कैपिटल है, ठीक है, एक कंपनी है जिसका कैश कन्वर्जन साइकिल मतलब कि 90 डेज है, मतलब वो साल में अपने पैसे को सिर्फ 4 बार घुमा सकता है। तो कितना बिजनेस कर पाएगा वो 4 करोड़ का, ठीक है, और उसका मान लीजिए कि जो नेट प्रॉफिट है मान लीजिए 5% है, तो 4 करोड़ पे 5% कितना हुआ जी, 20 लाख रुपए कमाएगा, ठीक है। दोनों के पास कैपिटल एक ही है। अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि दूसरा जो सप्लायर है उसकी कैश कन्वर्जन साइकिल मान ली 1 महीने की, तो उसी 1 करोड़ रुपए से वो 12 बार बिजनेस कर पाएगा, रॉयल टाइम बिजनेस कर पाएगा, तो उसकी टर्नओवर कितनी हो जाएगी, 12 करोड़ की, और प्रॉफिट मान लीजिए सेम है उसका 5%, तो उसका नेट प्रॉफिट कितना, वो 60 लाख रुपए। आप समझिए वही 1 करोड़ रुपए एक के पास थे, वो 20 लाख रुपए कमा रहा था, उसी 1 करोड़ रुपए से दूसरा जो सप्लायर है वो 60 लाख रुपए कमा रहा है। तो जितनी कैश कन्वर्जन साइकिल कम होगी उतना प्रॉफिट बिजनेस में मल्टीफोल्ड होगा एक्चुअली। तो ये तो प्रॉब्लम है सप्लायर की। तो सप्लायर को जितना जल्दी उसकी कैश कन्वर्जन साइकिल जितनी कम होगी उतना ही उसकी अपॉर्चुनिटी और होगी कि ज्यादा से ज्यादा साइकिल एक साल में रन कर सकता है, ज्यादा ऑर्डर्स को, नए ऑर्डर्स को पूरा कर सकता है। ये तो प्रॉब्लम हुई जो सप्लायर की। अब जो बायर है उसको भी क्या होता है कि उसके बाद भी इमीडिएट पेमेंट की प्रोविजन नहीं होती, राइट, लेकिन हाँ उसके क्रेडेंशियल अच्छे होते हैं और जो 45 डेज की कंप्लायंस का उस पर प्रेशर है वो भी वो वेंडर फाइनेंस फैसिलिटी से पूरा कर सकता है। ओके, अब सर अगर हम बात करें कि किन सेक्टर्स में जो है वेंडर फाइनेंस सबसे ज्यादा यूज होता है या फिर किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा यूज करा जा सकता है, तो वो कौन से होते हैं? हाँ देखिए, इसमें जनरली जो रिक्वायरमेंट होती है वेंडर फाइनेंस में कि जो बायर है वो मिनिमम BBB रेटेड कंपनी होना चाहिए, ठीक है, तभी इस तरह की इनवॉइस को डिस्काउंट कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो करते हैं। इस फैसिलिटी का यूज किसी भी सेक्टर में हो सकता है, बट ये ध्यान रखना है कि जो बायर है वो
उसकी रेपुटेशन मिनिमम ट्रिपल बी रेटेड एक्सटर्नल रेटिंग होनी चाहिए, तब इस फैसिलिटी को यूज किया जा सकता है। और उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी बहुत अच्छी होती है। अगर बायर की रेटिंग मान ली ए है, डबल ए है या ट्रिपल ए है, तो ऐसे ही कॉस्ट ऑफ फंड जो लोन मिलता है जो सप्लायर को काफी कम हो जाता है, इवन ये 6% 7% तक भी जा सकता है। ओके, मतलब एक तरीके से सेक्टर डिपेंड नहीं करता है इसमें, हाँ आप जी, मल्टीपल सेक्टर्स में यूज कर यूज सकते कर सकते हैं। बस बायर की क्रेडेंशियल अगर अच्छे हैं तो बहुत ही अच्छी स्कीम है। हैं। अब से एक और टर्म बहुत ज्यादा सुनने में आता है विच इज विदाउट रिकोर्स, इसका क्या मतलब होता है? प्लीज इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करिए। हाँ, देखिए इसमें दो तरह की फैसिलिटी हो सकती है, एक होता है विद रिकोर्स और एक होता है विदाउट रिकोर्स। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी कॉर्पोरेट को 1 करोड़ का माल सप्लाई किया और आपने उस इनवॉइस को डिस्काउंट करा लिया किसी एनबीएफसी से या बैंक से, और वो इनवॉइस मान लीजिए है विद रिकोर्स। विद रिकोर्स का मतलब ये होता है कि जो बायर है अगर वो पेमेंट टाइमिंग नहीं देता है तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक या एनबीएफसी है उसको राइट है कि वो सप्लायर से पैसा मांग सकता है डिफॉल्ट के केस में। विदाउट रिकोर्स में क्या होता है कि उसमें जो फाइनेंसर होता है वो अगर मान ली बायर डिफॉल्ट कर देता है तो वो सप्लायर से पेमेंट नहीं मांग सकता। इस केस में रिस्क ट्रांसफर हो जाती है और उसके लिए वो कुछ समटाइम एक्स्ट्रा इंटरेस्ट या प्रीमियम चार्ज कर सकता है। अगर आप बिजनेस लोन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक फाइनेंस, एमएसएमई फंडिंग और ऐसे ही इंपॉर्टेंट फाइनेंस टॉपिक्स को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो FinanceSeva.com और फाइनेंस सेवा क्लिप्स के यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो से जुड़ी पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और स्क्रीन पर भी इसकी जानकारी आपको दिख चुकी है। FinanceSeva.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मल्टीपल लोन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फाइनेंस सेवा 80+ लोन प्रोडक्ट्स में डील करता है और 150 बैंक्स, एनबीएफसीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करता है। यानी अगर आपको अपने बिजनेस प्रोजेक्ट या वर्किंग कैपिटल के लिए सही फंडिंग ऑप्शन चाहिए तो FinanceSeva.com आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट बन सकता है। सिर्फ लोन नहीं, FinanceSeva.com आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा FinanceSeva.com ऑनलाइन फाइनेंस कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है जो खास तौर पर एमएसएमई ओनर्स, कंसल्टेंट्स और बिजनेस लर्नर्स के लिए बहुत यूजफुल है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि बिजनेस फाइनेंस कैसे मैनेज करें, बैंक फंडिंग कैसे नहीं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार करें और फाइनेंस नॉलेज को प्रैक्टिकली बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट करें, तो FinanceSeva.com आपके लिए एक कंप्लीट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप FinanceSeva.com या फाइनेंस सेवा क्लिप्स से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं या कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट FinanceSeva.com पर विजिट कर सकते हैं या कस्टमर केयर पर कॉल करके सीधे टीम से बात कर सकते हैं। लोन गाइडेंस या फंडिंग चाहिए, अभी विजिट करें FinanceSeva.com या कॉल करें 98630202। और अगर आप चाहते हैं सीए विकास जैन से एक्सक्लूसिव टिप्स, प्रैक्टिकल गाइडेंस और पर्सनल कंसल्टेशन तो FinanceSeva.com चैनल की पेड मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको फाइनेंस, लोन्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स और बिजनेस फंडिंग की सही और प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती रहे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। फाइनेंस की टेंशन को बोलो बाय बाय। आज ही जुड़े FinanceSeva.com के साथ।